तो आज हम बात करेंगे ओम चैंटिंग के बारे में। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सब प्रैक्टिस तो आप जानते हो, बट अगर उसके बारे में आपको पता चल जाए कि ये कैसे काम कर रहा है, इसका क्यों नाम है, तो रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ये सोचिए कि हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके सलूशन में एक ही बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि कोई किसी ने कुछ कर दिया गलत, तो हम इससे यही एक बात बोलते हैं कि कम से कम बताया तो होता। या फिर कोई चीज हो जाए तो जब तक वो समझ नहीं आती तब तक बहुत प्रॉब्लम देती है। और आप दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, अगर वो चीज आपको कोई भी चीज समझ आ जाए तभी तो आप उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हो, और तभी सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन का नाम संस्कृत में योगा है। तो ओम चैंटिंग के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों है, कैसे है, एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, ताकि आपका एक फेथ और एक ट्रस्ट उस पर आ पाए। और आप जानते ही हो, जिस चीज पर हमें ट्रस्ट हो, अगर वो काम नहीं भी करती है तो 100% रिजल्ट देती है। सो एटलीस्ट हमें जान लेना चाहिए ये कैसे काम करता है। तो इससे तो सब फैमिलियर है ही है और ये जानते ही हैं ओम चैंटिंग क्या है। फिर भी मैं एक बार चैंट कर लेता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि हम किस एग्जैक्टली चैंटिंग की बात कर रहे हैं या किस पे हम बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ओम के रिजल्ट पे विश्वास है, क्योंकि हम ये बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी फेमस प्राणायाम है जो मंत्रास यानी कि चैंटिंग कैटेगरी में फॉल करता है। और इसके रिजल्ट इस तरह से हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे कि कहते हैं कि अगर ये कर लें तो एक मेडिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, पीसनेस आता है, रिलैक्सेशन आता है। तो हमारा आज का पर्पस ये है कि जाने ये एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है। तो पहले ये समझे ओम है क्या, क्या है ये। आपसे मैं पूछूं ये ओम क्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें, तो आप क्या कहेंगे? शायद इसको कई लोग किसी किसी चीज से, जैसे कि भगवान से या इससे रिलेट कर रहे हैं। चलो मानता हूं मैं, वो भी है, वो भी हम रखते हैं कैटेगरी में। बट अगर वो भी है तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं रिलेशन नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपसे पूछूं आप कौन, तो आप बोलो मैं इनका सन हूं। मैं पूछ रहा हूं आप कौन हो, रिलेशन वाइज मत बताओ। तो आप एग्जैक्टली मुझे बताएं ओम है क्या। अगर इस नजरिए से आप देखोगे तो ओम क्या है, एक आवाज ही तो है। क्या है? एक आवाज। चैंटिंग मतलब क्या? एक आवाज, एक मंत्र। मंत्र क्या है? एक पर्टिकुलर साउंड। इट्स अ पर्टिकुलर साउंड। जब हम ऐसे बात करते हैं तब एक और डाउट आता है हम पे, अच्छा ठीक है ये साउंड है, एक आवाज है, लेकिन फिर तो दिन भर में बहुत सारी आवाजें सुनते हैं और हम बोलते रहते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, ये कुछ आवाजों की कॉम्बिनेशन ही तो है, एक सीक्वेंसिंग ही तो है, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, राइट? ये भी एक आवाज ही तो है, एक गाड़ी की जाने की एक आवाज ही तो है। तो फिर क्या वो सारी आवाजें ओम है? सोचो, तो वो सारी आवाजें ओम है। अच्छा, आप एक बात तो हमेशा कहते रहते हो कि भगवान यहां भी है, वहां भी है, सब जगह है। तो अगर उस तरीके से भी कोरिलेट करते हो तो आप ये भी तो समझ सकते हो कि ये भी आवाज, वो भी आवाज, ये भी आवाज, तो सब जगह ओम होना चाहिए फिर, और सब ओम होना चाहिए। क्यों नहीं लगता? तो ये सब
ओम ही है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कैसे हो सकता है जब वो आवाज से, तो हम ये पर्टिकुलर आवाज ही क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ए बी सी, तो ए क्या है, बी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, अब सोचो ए का कुछ मतलब क्या है? मतलब नहीं है, ये एक आवाज ही है। ए मतलब ए, बी मतलब बी, एक आवाज है, और इसी की कॉम्बिनेशन होती है, एक पर्टिकुलर आवाज बनती है, राइट? तो ये आवाजों से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन के लिए एक आवाज हो गई। ऐसे हर तरीके की आवाज है। तो ये आवाज काम कैसे कर रही है? सिंपल सी बात है, अगर आपने सुना होगा कि अगर मैं आपसे जोर से बोलूं और आपको धीरे से बोलूं, मैं बोलूं आप कैसे हो और मैं आपको बोलूं आप कैसे हो, असर इसका अलग होता है। कई बार हम लोगों से कहते नहीं रहते हैं यही बात आप धीरे भी तो बोल सकते थे, राइट? तो टोनिंग की बात नहीं करते हैं, आवाज है लेकिन किसी टोन की बात कर रहे हैं। कैसी आवाज? एक वही गाना कोई दूसरा गाता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है और अंदर तक, हार्ट तक पेनिट्रेट कर जाता है, और एक वही लिरिक्स कोई थर्ड पर्सन गाता है तो लगता है एक वही बात जो आपके फेवर में नहीं है। एक बंदा है या आपके पेरेंटिंग में कोई है, रिलेशन में, वो समझा जाता है, आप उसकी ध्यान से सुन लेते हो और आपके बारे में काफी कुछ बता देता है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप सुन लेते हो। और एक वही बात दूसरा कोई बोलता है तो आपको पसंद नहीं आता है। आपको नहीं लगता ये आवाज से फर्क पड़ता है हमें? तो ये ओम ऐसी कोई आवाज का तो नहीं है जिससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। तो ये एक तरह की आवाज है। क्यों नाम इसका ओम है? सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी। ए को ए बोलते हो, बी को बी बोलते हो, सी को सी बोलते हो, लेकिन जब आप एक एक्चुअली सेंटेंस में इसको बोलते हो तो क्या बोलते हो? ए को ए बोलते हो? नहीं, अ बोलते हो, राइट? और वो भी अगर दो कंबाइन हो जाए तो, जैसे एंड है, ए एन डी एंड, तो एंड बोलते, ए कहां आता है? मतलब वो बदलता है ना, राइट? ये बदलता है। तो ओम एक नाम है, लेकिन जब हम ओम चांटिंग कर रहे हैं तो कई बार कई लोगों को लगता है ओम चांटिंग मतलब एक्चुअली ओम चांटिंग की बात हो रही है। जैसे मैं ओम चांटिंग बोलूं तो वो उनको लग रहा है ओम मतलब एग्जैक्टली ओम साउंड निकलने की बात हो रही है। जब मैं ए बोल रहा हूं तो क्या एक्चुअली आ की बात नहीं कर रहा हूं? क्या एंड बनने वाला वो नहीं बात कर रहा हूं? तो एक आवाज होती है, एक उसका स्वर होता है, एक असर होता है। जो असर है उसका नाम ओम है। वो असर जो पड़ता है, जैसे ए एक नाम है, मैं बोलूं ए, लेकिन क्या आप हमेशा पढ़ते समय, बोलते समय, लैंग्वेज को यूज करते ए ही बोलते हो क्या? नहीं। वैसे ओम नाम तो है, बट एग्जैक्टली ओम एग्जैक्टली साउंड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं ए बोलूं ए, तो ए में दो चीज आती है। वैसे हम ओम के बारे में इसको और डिटेल में जब देखेंगे, समझेंगे आगे, तब और समझ आएगा। फिलहाल इतना समझ आ रहा होगा। ये वैसा है कंपोजिशन। जैसे एक आवाज है, एक आवाज को थोड़ा सा मिक्स किया, जैसे ये आवाज, लेकिन इसको थोड़ा ट्यून हुआ, भले उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बदला, तो आपको नहीं लगता उस आवाज से दूसरी आवाज बनी? आप एक बात सोचो, अल्फाबेट जो होते हैं ए बी सी डी, ए ही पहले क्यों होता, बी बाद में क्यों? क्योंकि ए एक पहली आवाज है, बी उसकी दूसरी। सुनने में अलग लग रही है। जब मैं आवाज बोल रहा हूं तो एक्चुअली स्वर की बात कर रहा हूं। आवाज से कुछ निकलता है, जैसे आप
एक लिरिक्स किसी और से सुनते हो तो कैसा लगता है, वही लिरिक्स दूसरे सुनते हो तो कैसा लगता है, जो लगता है वो उसका स्वर है, और जो आवाज एक्चुअली सुन रहे हो, आवाज तो उधर भी आ रही है, आवाज उधर भी आ रही है। एक बोलता है आप बहुत अच्छे हो, एक बोलता है, दूसरा भी बोलता है बहुत अच्छे हो, आवाज तो दोनों में है वही, लेकिन एक स्वर निकल रहा है, डिपेंड कर रहा है कौन उसको कैसे बोल रहा है। तो आवाज से आवाज बनती है और उसमें एक स्वर होता है, राइट? वैसे ही ओम एक स्वर का नाम है, और ये कंपोजिशन है, एक से ऊपर होती रहती है। जैसे अब आप सोचिए, क्या ये हर आवाज की बात हो रही है? स्वर तो समझ में आ रहा है, क्या ये हर वो आवाज की बात हो रही है? जैसे हम गिर जाते तो एक आवाज आ जाती है, टकरा जाते तो एक आवाज आ जाती है, हाथ के क्लैप की एक आवाज आती है, जीभ की लपलपाने की यानी कि बोलते हैं तो आवाज आती है, हर जगह से। तो क्या हर वो आवाज की बात कर रहे हैं? लेकिन आपने ये भी बात सुनी है कि कहते हैं हर जगह ओम है, इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है। तो एक कोई आवाज होगी जो सबसे पहले होगी, उसी से सब कुछ बना होगा ना। अब सोचो, कोई चीज होगी ना, उससे वो बना, उससे वो बना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से ब्रिक बना, ब्रिक से वॉल बना। क्या डायरेक्ट वॉल आ सकती है? तो कोई तो फाउंडेशन होगी। वैसे एक आवाज, जैसे कंपोजिशन में एक आवाज निकाली, अगर वो आवाज को रिमूव तो नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते, तो एक और आवाज बनी। तो जो सबसे पहले नंबर पे जो आवाज है, जो स्वर है, उसका नाम ओम है, इसलिए इसका ये नाम है। आप इसको समझें, इसको हम और कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में।